झारखंड को तो निराशा हुई है। झारखंड को केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया एक तरह से। तो दुर्भाग्य है, पड़ोसी राज्य बाजी मार लिया। आज बिहार वाले खुश हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश वाले खुश हो जाएंगे, दिखता तो वही है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। कुल बजट 47,65,000 करोड़ से अधिक का होगा। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक गरीब, युवा, महिलाएं और किसान को प्राथमिकता दी गई है। इस वक्त हम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग में है। व्यवसायी वर्ग इस बजट को किस तरीके से देख रहा है, झारखंड के लिए इस बजट में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, जो बजट आज पेश हुआ उसमें जो हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उड़ीसा, बिहार का कई बार मेंशन हुआ, झारखंड का नहीं हुआ। कोई स्पेशल पैकेज रिजर्व करता था झारखंड, जिसको बात होनी चाहिए थी, जो छूट गया। देखिए, डायरेक्ट तो बात नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्टली झारखंड के किसानों को, झारखंड के स्टूडेंट्स को, झारखंड की जो डिमांड्स हैं, जो बेसिक्स डिमांड्स हैं, उस पर तो काम होगा ही। सीधे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो जब पूरा देश ग्रो कर रहा है तो करेगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे अगर बात करें तो 11,11,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, उसमें हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं पुल्स बन रहे हैं, बाकी हो रहे हैं, तो उसके हमें तो मिलेंगे ही। हाँ, अलग से एक पैकेज अगर चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म में हो या डायरेक्ट होता तो बहुत स्वागत योग्य होता है। और हम समझते हैं कि अगले साल आ सकता है हमारे लिए भी अलग से, जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से। टेलीकॉम सेक्टर को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, मिडिल क्लास कह रहा था कि थोड़ा टेलीकॉम सेक्टर में कुछ रिवॉल्यूशन लाया जाता है कि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार तो महंगाई होने का आसार लग रहा है। उसको कैसे देखिए, मोबाइल और मोबाइल चार्जेस में सरकार ने रेट्स कम किए हैं। कुछ इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, वो महंगे हुए हैं। दरें तो बढ़ी गई हैं, रिलायंस द्वारा दरें बढ़ाई गई हैं। जियो ने तो बढ़ा दिया है सर, वी ने बढ़ा दिया। बट मोबाइल जो देखिए जनरली लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल जो है जो काफ़ी महंगे हो गए, तो वो काफ़ी सस्ते हुए हैं इस बार। 15% तक का रिडक्शन मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ इस बार? हेल्थ सेक्टर में कैंसर की 3 दवाइयों में फ़ायदा हुआ है, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिला है इस बार। ओवरऑल अगर सिर्फ झारखंड को देखा जाए, झारखंड को तो निराशा हुई है। झारखंड को केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं दिया एक तरह से। 1 करोड़ शहरी परिवारों को लाभ मिल रहा है। सोलर में रेट्स कम किए हैं, सोलर में केवल झारखंड को एक लाभ मिल सकता है। बट अगर आप अगल बगल के स्टेट देखें, बिहार और अगल बगल में जितने भी स्टेट्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने दिया है, रोड्स में दिया है, उस वाटर्स में दिया, सब में दिया है, बट झारखंड को कुछ नहीं मिला। झारखंड को इस बजट में पूरी निराशा हुई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर में झारखंड को मिले, मेडिकल्स में मिले, मंदिरों में मिले, टूरिज़्म में मिले। टूरिज़्म में भी मिलता है। झारखंड में इतने टूरिज़्म के स्कोप हैं, अगर टूरिज़्म में कुछ सरकार की तरफ से मिलता तो झारखंड एक नए लेवल पे, नए ऊंचाइयों पर तक पहुंचता टूरिज़्म को लेके। और बिहार से ज़्यादा झारखंड में हमारे पास टूरिज़्म के लिए जगह है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है सर। बहुत सारे डैम्स हैं, इतने सारे, आपको मालूम है, इतनी सीनिक ब्यूटी है। बारिश में तो देखने लायक जगह हो जाता है झारखंड। लोग बाहर से आते हैं झारखंड में घूमने। आज झारखंड बने सालों साल हो गए, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो दुर्भाग्य है, पड़ोसी राज्य बाजी मार लिया। बिहार को बहुत कुछ मिला है, तो उम्मीद है कि सरकार झारखंड को अगले साल कुछ ना कुछ जरूर देगी। और ओवरऑल ये आम बजट है, संतुलित बजट है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आम जनता को 3 लाख तक के लिए जो बर्डन था 25,000 का, वो 0 कर दिया गया है। और मुद्रा लोन जो 20 लाख किया गया है, वो भी एक आम इंसान, व्यापार जो चालू करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो 20 लाख वाला मुद्रा लोन, MSME सेक्टर में कुछ भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में कैपिटल का जो प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इस बजट में देखा गया कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर में विशेषकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन हाँ कि कई ऐसी चीज़ें जो हैं, जो उन्होंने ये स्पेशल रूप से बताया है कि कुछ शहरों के नाम, जैसे कि 100 शहर जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। 20 ऐसे शहर हैं जिनको कई आधुनिक सुविधाओं से लैंस किया जाएगा। अब वो क्या सुविधाएं होंगे, वो हो सकता है कि ये टेलीकॉम सेक्टर्स हो, रेलवे सुविधाएं हो। उनको साफ कहा है कि इशारा दिया कि कई शहरों को शहर से जोड़ा जाएगा लेकर के। तो ऐसे में भी इसमें ये टेलीकॉम सेक्टर्स भी हो सकता है लेकर के, क्योंकि ये बजट जहाँ तक देखा जाए तो एक किसानों के लिए भी बजट रहा है, शहरी क्षेत्र को विकसित करने का बजट रहा है। मुझे लगता है कुल मिलाकर के एक विकसित भारत के लिए एक बजट रहा है लेकर के। कि मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज का जो ये 3.0 का मोदी का बजट रहा है, ये बहुत सराहनीय बजट है। और आने वाले समय में ये हमारे भारत के लिए बहुत एक विकसित भारत
का सपना जो साकार होने वाला है उसका ये बजट रहा है। और तमाम जितने भी छोटे बड़े शहर हैं जिसमें जो भी असुविधाएं हैं उस सुविधाओं से लैंस करने की बात की गई है और आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह समय का अभाव देख के जो भी रहा है कि लगभग 100 शहर उसमें क्या क्या होने वाले हैं और 20 ऐसे शहर हैं जिसमें उनको पूरी तरह से लैंस करने वाले हैं लेकर के। कुछ सुविधाएं हैं चाहे वो रेलवे सेक्टर्स की हों, देखो मैं पिछले 20 सालों से रेलवे से जुड़ा हुआ हूँ लेकर के रेल सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ लेकर के, चाहे विशेषकर हमारी छोटा नागपुर पैसेंजर स्टेशन है, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कई के लिए हो रहा है। तो रेलवे के क्षेत्र में हम झारखंड के लिए हमेशा मांग उठाते रहे हैं और आने वाले समय में हम रेल परियोजनाओं के लिए जो भी हो सके उसके लिए आवाज़ हम केंद्र से मांग करेंगे। और झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड की आवाज़ इस बार बजट में नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड को भी बहुत जल्दी बहुत कुछ मिलने वाला है। काफ़ी उम्मीदें थी कि झारखंड को भी इसमें समायोजन किया जाएगा और कुछ उसका एक पैकेज झारखंड को भी मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं। बाद बाकी जो हम लोग मध्यम वर्गीयों के लिए कह रहे थे कि हमारे उद्यमी और जो व्यवसायी हैं जो मध्यम वर्ग के काम करते हैं उनको थोड़ा राहत मिलना चाहिए, तो इनकम टैक्स में कुछ राहत की घोषणा हुई है और कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों में के दाम में कमी हुई है। बाद बाकी जो हमको झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा जो कि यहाँ का मुख्य मुद्दा है, यहाँ से लोग पलायन करते हैं हमेशा, कोई भी बीमार या कुछ शिक्षा के लिए तो हम लोग साउथ की तरफ देखते हैं। तो यहाँ वो उस पर एक बड़ा विचार केंद्र सरकार को लेना चाहिए था जो नहीं लिया गया। और आपको माइनिंग के बेस पर भी कुछ यहाँ पर वैसा फैक्ट्री खोलने की बात, जो माइनिंग हमारा यहाँ पर होता है उसी का अगर यह मूल्य वर्धित होता है यहीं पर उसका वैल्यू एडिशन के लिए अगर सोचते सरकार तो शायद बहुत अच्छा होता। ले दे के बजट मैं कहूँगा ठीक ठाक है। इससे एक सवाल है कि इस बजट से सबसे खुश कौन होगा और नाखुश कौन होगा? ये तो जिसके हाथ में लड्डू आ गया वो खुश हो गया। आज बिहार वाले खुश हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश वाले खुश हो जाएंगे, दिखता तो वही है। हमारा झारखंड में हम आईटी हब चाह रहे थे। हमने डिमांड किया था कि यहाँ आईटी हब हो, यहाँ के बच्चे लोग हैदराबाद और बेंगलोर में जाकर पूना में जाके काम कर रहे हैं, वो यहीं पे हो तो हमारा जो यहाँ का रेवेन्यू है यहीं पे रेवेन्यू जनरेशन होगा और यहाँ के बच्चे यहीं काम करेंगे और एक आईटी में बड़ा नाम होगा, लेकिन उस पर भी अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है।